मुरली की तान बज रही हो। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो। ओम शांति। आज 30 जून 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में बाबा ने ब्राह्मण बच्चों की श्रेष्ठ अवस्था बनी रहे, उसके लिए बाबा कहे सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने की पक्की आदत डालो। यह सवेरे सवेरे उठने की बहुत अच्छी धारणा है। बाबा कहे जो बच्चे जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं उनकी सारा दिन अवस्था बहुत अच्छी रहती है। और कहा बाबा ने युक्ति तो बताई है, तो बच्चे कहते हैं बाबा हम आपकी याद में ही रहेंगे। तो बाबा कहे जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा देते हैं, ऐसे याद में भी 8 घंटा तो रहो। बाबा कहे सृष्टि को स्वर्ग बनाना यह कितनी भारी सर्विस है। सिर्फ बाप को याद करो और सुखधाम को याद करो, बस 8 घंटा सर्विस करेंगे तो तुम पूरा स्वर्ग पाएंगे। तो बाबा कहे ऐसे ऐसे रूह रिहान करते, मनन चिंतन करते याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। 8 घंटा इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। सिंधी में कहावत भी है ना, सवेरे सोना सवेरे उठना वही मनुष्य बड़ा गुणवान। तो बाबा कहे रात को जल्दी सो जाओ, फिर सवेरे सवेरे उठ जाओ। फिर और याद के लिए कहा कि रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी बहुत कमाई होंगी, तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों मिलेंगी। फिर साथ में बाबा कहे अच्छा 2 बजे नहीं उठ सकते, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। फर्स्ट क्लास समय अमृत वेले का है। बाबा ब्रह्मा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। तो बाबा कहे सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती है, कमाई से तो खुशी होंगी। तुम सवेरे उठकर अपनी अविनाशी कमाई जमा करते रहो। और दूसरा बाबा ने स्व उन्नति के लिए स्मृति दिलाई कि बाबा कहते हैं अब तुमको वापस जाना है। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा भी है कि बाबा जब आप आएंगे तो हम और संग तोड़ आप संग जोड़ेंगे। तो अब बाप कहते हैं तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। आज मुरली से प्रश्न है, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था को ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? उत्तर में बाबा कहे सवेरे सवेरे उठने की। सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना यह बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानियों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठो। आज मुरली में गीत बजा, मुझको सहारा देने वाले बाबा दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे सब सन्मुख बैठे हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो जीव आत्माएं होंगी ना। बाबा कहे दुनिया में तो जीव आत्माएं होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी है, उनको अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में न आए तो बोल न सके। तुम जीव आत्माएं जानते हो। अब बाप के सन्मुख बैठे हैं, हुबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सन्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाप से वर्षा ही लेंगे। बाबा कहे बाप 5000 वर्ष के बाद आए हैं तो बाप जरूर बच्चों के लिए कुछ विशेष ही लेकर के आएंगे। बाबा कहे जानते हैं कि हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाबा कहे सन्मुख क्यों बैठे हैं? बाप से वर्षा लेने। जिसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग बैरिस्ट्री सीखते हैं, यह एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा तन द्वारा बैठ राजयोग सिखाते हैं। भगवान वाच यह तो बच्चों को समझाया है
क्या समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीवात्माएं पुनर्जन्म जरूर लेती है। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो तुम पुनर्जन्म लेते हो तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं, नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहेंगे। पूछो तुम पुनर्जन्म को मानते हो, यह तो बरोबर है। आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ऐसे कोई कोई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख जन्मों की तो बात ही नहीं। पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा। बाबा कहे जब आत्मा परम धाम से ऊपर से आती है तो जरूर पहला जन्म सतो प्रधान होगा, अच्छा होगा। बाबा कहे लास्ट छी तमो प्रधान होगा। 16 कला से फिर 14 कला 12 कला होती जाएंगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं व पुनर्जन्म रहित हैं? बाबा समझाने की विधि बता रहे हैं कि ऐसे प्रश्न पूछकर तुम समझा सकते हो। बाबा कहे देखो यह पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसको कहा जाता है वह नहीं है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म ले। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। वह इस ब्रह्मा तन में एक ही बार आते हैं, बस फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित हैं। वह कभी सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते। बाबा कहे जब जन्म ही नहीं लेते तो सतो प्रधान और तमो प्रधान अवस्था की बात ही नहीं, सदा एक रस सर्वश्रेष्ठ अवस्था में रहते हैं। बाबा कहे आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती है, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है। आत्मा घर से अर्थात परम धाम से पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। बाप तो कभी पतित नहीं बनाएंगे। बाप कभी भी बच्चे को गंदी मत नहीं दे सकते। बाबा ने कितनी सूक्ष्म बात बताई कि कभी भी पिता बच्चे को गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे, वही रास्ता दिखाएंगे जिसमें बच्चे की उन्नति हो। ऐसे शिव बाबा भी आकर बच्चों को चढ़ती कला का मार्ग दिखाते हैं। बाबा कहे इस समय के मनुष्य पतित मत ही देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। रावण की मत से दुखधाम बन गया, पहले सुखधाम था। ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं, बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते। माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते, वह धन को माया कह देते हैं। कहते हैं ना इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया का नशा होता नहीं। वहाँ सतयुग में रावण का भूत बनाकर जलाते नहीं। बाबा कहे माया का भावार्थ भी नहीं समझते हैं कि माया किसको कहा जाता है। माया अर्थात 5 विकार बुराइयाँ, इसके प्रभाव में आकर कोई भी कर्म करते हैं तो कहेंगे माया की मत पर चलते हैं, और उसके प्रभाव में आकर जो भी कर्म करते हैं उससे फिर दुख पाते हैं। बाबा कहे रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से। देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं। माया के वश होने से परवश बन जाते हैं, पर मत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर। बाबा कहे वो माया की मत पर चलते हैं तो दुखी होते हैं, अभी तुम श्रीमत पर सुखी बनते हो। पर मत माना माया की मत। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की, वह है रावण की मत, पर मत। इसलिए बाप ने कहा है असुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए दुखी हैं। मनुष्य ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है, तुम तो हिसाब बताते हो 5000 वर्ष कैसे हैं। अर्थात बाबा कहे तुम बच्चे तो पूरा समझाते हो कि चक्र सिर्फ 5000 वर्ष का है, उसमें हम कैसे 84 जन्म लेते हैं। मैक्सिमम 84 जन्म और मिनिमम 1 जन्म कैसे कब कौन लेते हैं, यह तुम समझाते हो।
बाबा कहे क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए, बुद्ध को 2250 वर्ष हुए, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुए, सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। उनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते। इतने मनुष्य होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते। इतने तो है नहीं, 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा तो होता है ना। बाबा कहे ऐसे तो नहीं कि नाटक चलता ही रहता है, पूरा तो होता है ना। इन बातों को कोई जानते नहीं। बाबा कहे मैं जो हूँ जैसा हूँ, यह चक्र फिरता है, कोई जान न सके। बाप ही समझाते हैं। यह है गीता एपिसोड। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाबा बुढ़ियों को भी समझाते हैं कि यह बहुत सहज बात है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं। बाबा कहे तुम बच्चे अभी समझते हो। क्या समझते हैं? कि हम बाबा के वारिस हैं। 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। यह बड़ी गुप्त बातें हैं। बाप समझाते हैं आगे कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, आत्मा इस मुख द्वारा कहती है। क्या कहती है? हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। बाबा कहे जो पक्के पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं ना, उनको कल्प पहले वाली स्मृति बहुत सहज आएंगी। कल्प पहले वाली बातों में निश्चय पक्का रहेगा। हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे तुम मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम कहेंगे हाँ बाबा, हम आत्माओं के आप परम पिता परमात्मा बाप हो। बाप भी कहते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, फिर अब मैं देता हूँ। माया वर्षा छीनती है, बाप दिलाते हैं। यह अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा, अंत नहीं है। बाबा कहे यह चक्र है ना, यह चलता ही रहता है, इसका अंत नहीं है। बाप के बनते हैं, फिर कोई सगे, कोई लगे, कोई सोतेले, कोई मातेले बनते हैं। कच्चे पक्के तो है ना। बाबा कहे सब वैरायटी बच्चे हैं, कोई पक्के हैं, कोई कच्चे हैं, कोई सगे हैं, कोई लगे हैं, कोई मातेले हैं, कोई सोतेले हैं। बाबा कहे पक्कों को भी कभी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगे उतना उस योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। आग चीज को पवित्र करती है, तुम्हारी है योग अग्नि। यह बेहद का ज्ञान है। बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा है। इतने वर्ष कोई यज्ञ चलता नहीं है। बाबा कहे यह बेहद का सेठ शिव बाबा ही इतने बड़े महायज्ञ की रचना करते हैं। इतने वर्ष और कोई यज्ञ चलता नहीं। बाबा कहे करके 7-8 रोज व 1 मास के लिए यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा यह यज्ञ तो कितने वर्षों से चल रहा है। बाप तो सुनाते रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। भगवान वाच मुझ अपने बाप को याद करो, जरूर आया हुआ है तब तो कहते हैं ना। अर्थात भगवान वाच या मुख से कब कहेंगे? जब सन्मुख आएंगे तब तो कहेंगे ना। तो बाप कहते हैं अब तुमको वापस जाना है। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है। कौन सी? कि बाबा आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, तुम पर वारी जाएंगे। स्त्री पुरुष पर और पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं। यहाँ है बाप पर बलिहार जाना। शादी में एक दूसरे पर बलिहार जाते हैं ना। अब बाप कहते हैं
तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है, आप पर बलिहार जाऊंगी। आप हमारे ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा। कितना भारी वर्षा है, श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, यह भूलो मत। बाबा कहे, यह इतनी प्राप्ति वाली बात भूलो मत कि एक जन्म बलिहार जाने से 21 जन्मों की प्राप्ति होती है। इस श्रीमत को, इस वर्षे को भूलो मत। बाबा कहे, लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से यह वर्षा ले रहे हैं। बाप परम धाम से आया हुआ है, परंतु माया चील भी कम नहीं है। सबकी बात नहीं, परंतु नंबरवार है। अर्थात बाबा कहे, माया सबका सामना नहीं करती है, नंबरवार है सब। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाबा से वर्षा लेते हैं। यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ से बाहर निकला और भूला। सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो नहीं है। कुछ अवज्ञा की तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और यह चले गए। बाप कह देते हैं, क्या कहते हैं, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबरवार है ना। भल वहाँ सतयुग में सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो है ना। स्कूल में मर्तबे पाने के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा। नहीं, इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। बाबा कहे, ऐसा चिंतन रख करके पुरुषार्थ करना, इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। बाबा कहे, सतो प्रधान पुरुषार्थ उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। यह घोड़ दौड़ है, सभी नंबर 1 तो नहीं जाएंगे, यह ह्यूमन रेस है। तुम जानते हो, हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरोए जाए तो उनको याद करना पड़े। बाबा कहे, चाहना है बहुत ऊंची कि हम भगवान के गले में पिरोए जाए, लेकिन वह कब होगा, जब उनको याद करेंगे। बाबा कहे, सारा मदार याद पर है। माया विघ्न ऐसा डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती है, हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं। कहते हैं अब जाए बाबा के पास। बाबा ने युक्ति तो बतलाई है। कहते हैं बाबा आपकी याद में ही रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। बाबा कहे, बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपकी ही याद में रहेंगे, तो बाबा कहे अच्छा है, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा देते हो, ऐसे याद में भी 8 घंटा तो रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना यह कितनी भारी सर्विस है। सिर्फ बाप को याद करो और सुखधाम को याद करो, बस यह 8 घंटा सर्विस करेंगे तो तुम पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे ऐसे याद करते करते तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा कहे, ऐसे ऐसे चिंतन में रहकर 8 घंटे तक अपना चार्ट बढ़ाएंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा कहे, 8 घंटा इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहाँ भी बैठकर कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहावत भी है, सवेरे सोना सवेरे उठना, वही मनुष्य बड़ा गुणवान है। यह गायन भी अभी का है। बाबा कहे, यह गायन भी कब का है, संगम युग का है। बाप कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ और फिर सवेरे सवेरे उठो। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। 4-5 घंटा नींद बस। तुम कर्म योगी हो ना, रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कमाई बहुत है, तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों मिलेंगी। बाबा कहे, जितना याद करेंगे उतना तुम्हें हेल्थ वेल्थ दोनों मिलेंगी। बाबा कहे, अच्छा 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। फर्स्ट क्लास समय वह है अमृत वेले का। शांति रहती है, सब अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है।
बाबा ब्रह्मा बहुत करके रात को जागते रहते हैं, अर्थात अमृत वेला जल्दी उठ जाते थे। बाबा कहे सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती, कमाई से तो खुशी होंगी। तुम बच्चे सवेरे उठ अपनी अविनाशी कमाई करते रहो। बाबा कहे कमाई करने का सर्वश्रेष्ठ समय है अमृत वेला, तुम अपनी अविनाशी कमाई करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है, मन मत व परमत को त्याग देना है, कोई अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठ याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। आज का बाबा का वरदान है, समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजित भव। समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजित भव। स्पष्टीकरण है, जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो तो विल पावर आ जाएंगी। इस विल पावर से मोह स्वतः नष्ट हो जाएगा। जैसे साकार बाबा ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्पों का खजाना है, उसको विल करो, अर्थात श्रीमत प्रमाण सेवाओं में लगाओ तो मोहजित बंधन मुक्त बन जाएंगे। आज बाबा ने विल करने का भावार्थ बताया कि जितना अपना समय संकल्प श्वास बाबा की सेवा में विल करेंगे, अर्थात अर्पण करेंगे, उतना विल पावर बढ़ती जाएंगी। दूसरा, मोहजित भी सहज बन जाएंगे और बंधन मुक्त भी सहज बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज बाबा कहे, बाप दादा का वरदान है, सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सर्व में फैलाओ। आपके चेहरे पर सदा खुशी की मुस्कुराहट हो, ऐसे हर्षित मुख रहो। इसके लिए बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता अवश्य हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल न हो, हर कर्म में ऐसी नवीनता हो जो हर एक उसे प्राप्ति का अनुभव करे। बाबा कहे, बाप दादा ने हर बच्चे को यह वरदान दे दिया है। कौन सा? कि सदा खुश रहो और खुशी का खजाना बांटते रहो। उससे क्या होगा? वह खुशी आपके चेहरे द्वारा दिखाई देंगी। और साथ में बाबा कहे, जो इस खुशी के वरदानी आत्मा होंगी, उनके बोल में मधुरता होंगी, संतुष्टता होंगी, सरलता की नवीनता होंगी। अर्थात कोई भी बोल कर्म साधारण नहीं, विशेष भी होगा, नवीनतम भी होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।